यूएस वीज़ा के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल वीज़ा है। लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपका पासपोर्ट और दूसरी आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की पिक्चर। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आपको ना सिर्फ यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आपको वीज़ा ग्रांट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आपको वो सारे प्रोसेस से गुज़रना है, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में बिल्कुल थोड़े ही दिन बाकी हैं और ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि अगर आप क्रिकेट फैन हैं तो आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ना सिर्फ अप्लाई करेंगे बल्कि आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप जाके टी20 वर्ल्ड कप देखें, टूरिज्म करें, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने अपना केस स्टडी आपको बताया था कि कैसे मैंने अप्लाई किया और मुझे यूएस का वीज़ा मिल गया, जो इसमें मैं जाके वर्ल्ड कप देखूंगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस से गुजारता हूँ। सबसे पहले आपने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। वहां पे जाके आपने DS-160 फॉर्म है जिसको फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे और फिर आपका इंटरव्यू होगा जहां पे डिसाइड होगा कि आपको वीजा मिलना है या नहीं। तो DS-160 फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लोकेशन डालनी है, जिस कंट्री से अप्लाई करें और जो आपका नियरेस्ट सिटी है। जैसे अगर लेट से आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो पाकिस्तान से आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी, पहली कराची और दूसरी इस्लामाबाद की। जो भी एक सिटी आपके पास है और आपको लगता है कि आप वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, वो आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आपका सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा, जो जिसको आपने फिल करना है। तकरीबन 90 मिनट्स लगते हैं इस पूरे फॉर्म को फिल करने के लिए और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप अपॉइंटमेंट बुकिंग की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कोड जनरेट होगा और ये AA00 तकरीबन इस तरह का कोई कोड होता है जो कि जनरेट होता है और ये वो कोड है जो आपको बाद में हमेशा काम आएगा जब तक आप वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं कि आपका नाम क्या है, आपका सरनेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पे किस कंट्री में रहते हैं और आपका इसके अलावा कहीं और रहते हैं या नहीं। ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। इसको कहते हैं पर्सनल डिटेल्स 1 एंड 2। ये 2 पेजेस होते हैं जिसको आप फिल करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि है ट्रैवल का। यहाँ पे से असल स्टार्ट होता है कि आपसे वो पूछते हैं कि आप किस डेट को यूएस आना चाहते हैं और अगर आपको फ्लाइट आपने ऑलरेडी बुक कर ली है तो फ्लाइट नंबर क्या है और आपका कितने दिन आप यूएस में रहेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से डिपार्चर यूएस से कहाँ पे होगा, किस फ्लाइट पे जाएंगे, किस एयरपोर्ट से जाएंगे और किस डेट्स को जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वर्ल्ड कप के लिए अगर जाना है तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होना है 2 जून को और ये खत्म होना है 29 जून को। तो ये वो डेट्स हैं कि अगर आप वर्ल्ड कप देखने जा रहे हैं तो आप इन डेट्स को ही चूज करें, ये सबसे अच्छा है। और अगर आप टूरिज्म करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए तो कुछ दिन और ऐड कर लें। ट्रैवल के बाद आपकी आएगी ट्रैवल कंपेनियन। क्या आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, जैसे आपके दोस्त या आपकी फैमिली या कोई कजन्स या कोई और ग्रुप है या किसी कंपनी के साथ आप जा रहे हैं, तो उसमें वो सारी डिटेल्स आएंगी। अगर आपके साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, आप सोलो कर रहे हैं, तो फिर वहां पे आपको कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है। तो आप अगर आप खुद ही कर रहे हैं तो आपने माई सेल्फ करना है, अगर आप कोई कंपनी स्पॉन्सर करे तो उसकी सारी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेंगी। इसके बाद फिर ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी पहले भी यूएस ट्रैवल किया है, तो वहां पे आपको बताना होगा अगर आपने किया। अगर आपने नहीं किया तो आप आपको ये कॉलम आपको खाली जाने देंगे। बाद नेक्स्ट स्टेप है एड्रेस का कि आप पाकिस्तान में कहाँ पे रहते हैं, आपका क्या एड्रेस है या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं आप अपना सारा एड्रेस देंगे वहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप है आपके पासपोर्ट का कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, उसके पासपोर्ट की सारी डिटेल्स, कब एक्सपायर होगा, कब इशू हुआ, कहाँ से हुआ, वो सारी डिटेल्स आएंगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे आपने यूएस में स्टे करना है आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया हुआ और अगर आपके कोई बहुत अच्छा फ्रेंड या फैमिली मेंबर वहाँ पे है, तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। उसका सारा एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसके ईमेल एड्रेस, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद अगला स्टेप है फैमिली का कि आपके फैमिली मेंबर्स कहाँ पे हैं, कौन है आपके पेरेंट्स का, वो सारी डिटेल्स, उनके नेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी रेजिडेंस, वो सारा कुछ आपको डालना पड़ेगा उस पॉइंट पे। उसके बाद आपका आएगा वर्क एंड एजुकेशन। आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कितना अर्न करते हैं, इससे पहले प्रीवियस आपकी जॉब्स या आपके बिजनेसेस कहाँ कहाँ थे, वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे डालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपकी एजुकेशन की तरफ वो आएंगे, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की है। और इसमें आपको कोई स्कूल डालने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें अपनी, अगर आप लेटेस्ट यूनिवर्सिटी अगर आप गए हैं कहीं पे तो आप यूनिवर्सिटी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दें। ये काफी सफिशिएंट होगी। और आखिरी स्टेप है DS-160 का सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड।
इसमें वो मेक श्योर करते हैं कि आप कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे या कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है आप वहाँ की स्टेट के लिए। तो आपको वो सारी चीज़ों को पढ़ना है कि मैं वो एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन्स हैं, आप सारे उनको पढ़ लेंगे तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। ये फिल सब करने के बाद DS-160 आपके पास जो कोड आएगा, वो आपका आगे काम आएगा। उसके बाद आपने जाना है अपॉइंटमेंट बुकिंग की तरफ जिसका लिंक भी मैंने डाल दिया हुआ है यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग में जाना है और आपने वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको $185 पे करने हैं। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो फीस सिर्फ अलाइड बैंक से ही पे होगी और वो आप चाहे किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में जाके वो आप कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। हर कंट्री का ये डिफरेंट होता है लेकिन फीस हर जगह से सेम होती है $185। वो जब आप पे करेंगे तो उसके तकरीबन 24 घंटे के बाद आपका पोर्टल अपडेट हो जाएगा और आपके सामने सारी अवेलेबल स्लॉट्स खुल जाएंगी आप कहाँ से वो अप्लाई कर सकते हैं अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए। उसमें से आप अपनी डेट सेलेक्ट करें और वहाँ से फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी हो जाएँगे कि आप यूएस कॉन्सुलेट जाएँगे और वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यूएस कॉन्सुलेट में जाने के बाद आपके से कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगे जाएँगे। 2 चीज़ें वही पासपोर्ट और आपसे एक व्हाइट बैकग्राउंड की पिक्चर जो मैंडेटरी है। इसके अलावा आप कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, उसको वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे कुछ लोग अपने लैंड के पेपर्स, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपनी टैक्स की स्लिप्स, अपनी पे स्लिप्स और इस तरह की चीज़ें लेके जाते हैं। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लेके जाएँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर मैच टिकट्स हैं वर्ल्ड कप की तो वो आप ज़रूर लेके जाएँ क्योंकि वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट है आपकी सपोर्ट के लिए इन सारों के अलावा। बाकी आपको जाके वीज़ा ऑफ़िसर के सामने अपीयर होना है, वो आपसे इंटरव्यू करेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, कितने टाइम के लिए जाना चाहते हैं, आपका पर्पज़ ऑफ ट्रिप क्या है और इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होंगे। कोई मुश्किल वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे लेकिन आपको उनका जवाब बिल्कुल सच देना है और बिल्कुल ठीक देना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते तो आपके लिए वहाँ पे ट्रांसलेटर भी होता है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है आप उसमें भी बात कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो में मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया होगा और आपको सब समझ आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मैं आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा।